गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ सुरेश कुमार खांची, केंद्रीय विद्यालय जालोर, रीजनल ऑफिस जयपुर से। प्रीवियस चैप्टर में हमने सी रूट्स या ओशनिक रूट्स के बारे में जो है वो पढ़ा था। अब हम आगे कंटिन्यू में जो है वो शिपिंग कैनाल के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। शिपिंग कैनाल यानी कि कैनाल का यूटिलाइजेशन जो है वो एज ए इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो शिपिंग के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। द स्वेज The Suez and Panama Canal are the two vital man-made navigation canal or waterway which serve as gateway of commerce for both eastern and western world. Eastern and western world दोनों को जो है ये दो कैनाल्स जो है वो सर्व करती है जो ह्यूमन के द्वारा जो है वो बनाई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है the Suez Canal. This canal has been constructed in the 1869 in Egypt between the Port Said in the north and Port Suez in the south, linking the Mediterranean Sea and the Red Sea. It gives Europe a new gateway to Indian Ocean and reduce direct sea route distance between the Liverpool and Colombo compared to the Cape of Good Hope route. कि इस कैनाल के माध्यम से जो है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए गए हैं। इस कैनाल के नॉर्थ में जो है वो पोर्ट सईद जो है वो पोर्ट है, जबकि साउथ के अंतर्गत जो है वो पोर्ट स्वेद है। तो इस कैनाल को बनाने का मेन पर्पस जो है कि अफ्रीका के पूरा कोस्टल एरियाज को जो है वो कवर करते हुए कैप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडियन ओशियंस तक पहुंचा जाता था। तो इस लॉन्ग डिस्टेंस को जो है वो रिड्यूस करने के लिए जो है इजिप्ट के द्वारा 1869 में जो है इजिप्ट में यहाँ पे जो है ये कैनाल बनाई गई, जिसे हम स्वेज कैनाल के नाम से जानते हैं। इट इज ए सी लेवल कैनाल विदाउट लॉक्स, कि ये सी लेवल के बराबर जो है वो कैनाल बनाई गई है, इसमें किसी भी तरह के कोई लॉक्स नहीं है। विच इज अबाउट 160 किलोमीटर एंड 11 to 50 मीटर डीप। ये जो है इतनी इसकी लेंथ है और इतनी जो है वो गहरी है। अबाउट 100 शिप ट्रेवल डेली एंड ईच शिप टेक 10 to 12 आवर्स अक्रॉस दिस कैनाल। के इस कैनाल को जो है वो क्रॉस करने के लिए जो है वो 10 से 12 आवर्स जो है वो लगते हैं और दिल्ली के जो है वो 100 शिप जो है वो ट्रेवल करते हैं। द टोल आर सो हैवी कि टोल टैक्स जो है इस रूट पे जो है वो काफी हैवी है। दैट सम फाइंड इट चीपर टू गो बाय द लॉन्गर कैप रूट whenever the consequent delay is not important। कि वे शिप या कार्गो जिनके लिए जो है वो टाइम इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वे लोग जो है कैप ऑफ गुड होप से होते हुए जो है वो जाते हैं, लेकिन जिनके लिए टाइम काफ़ी प्रीसियस होता है तो वे ज़्यादा टोल देकर भी जो है वो इस स्वेज कैनाल का जो है वो यूटिलाइज करते हैं। ए रेलवे follow the canal to Suez and from Ismailia there is a branch line to Cairo। कि इस इस्माइलिया से जो है वो कैरो तक जो है इस स्वेज कैनाल को एक रेलवे लाइन के द्वारा जो है वो कनेक्ट किया गया है। ए नेविगेबल फ्रेश वाटर कैनाल, एक नेविगेबल जो है वो फ्रेश कैनाल भी जो है वो बनाई गई है फ्रॉम नाइल से जो है इस स्वेज को कनेक्ट करने के लिए join the Suez Canal in Islamia to supply fresh water to Port Said and Port Suez। ये पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज को जो है वो फ्रेश वाटर की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराने के लिए नाइल रिवर से जो है वो कैनाल निकाली गई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो है ये तो रेलवे लाइंस हैं जिनके द्वारा जो है इनको कनेक्ट किया गया है। ये जो है वो यहाँ पे जो है वो ये कैनाल से जो इसके द्वारा जो है वो पोर्ट सईद और
यहाँ पे जो है वो पोर्ट सुएज को जो है वो कनेक्ट किया गया है, ताकि इस्माइलिया से होते हुए ये जा रही है, ताकि इनको जो है वो फ्रेश वाटर की सप्लाई जो है वो मिल सके, क्योंकि रेड सी, मेडिटेरियन सी जो है वो सॉल्टी सी है। फिर द पनामा कैनाल, दिस कैनाल कनेक्ट द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, के ईस्ट के अंतर्गत जो है ये अटलांटिक ओशियंस को पैसिफिक ओशियंस के वेस्ट में पैसिफिक ओशियंस को जो है वो जोड़ता है। इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पनामा इस्थुमस, पनामा इस्थुमस को जो है वो कनेक्ट करती है, जिसके अंतर्गत बिटवीन द पनामा सिटी एंड कोलोन बाय यूएसए गवर्नमेंट विच परचेज 8 किलोमीटर ऑफ एरिया ऑन आइदर साइड नेम्ड द कैनाल जोन, के पनामा इस्थुमस के अंतर्गत जो है वो दोनों तरफ के, यानी इस कैनाल के बनाने के लिए जो है 8 किलोमीटर इस तरफ और 8 किलोमीटर जो है इस तरफ के एरियाज को जो है वो यूएसए के द्वारा जो है वो परचेज किया गया, और उसके बाद इस एरियाज को जो है वो कैनाल जोन नाम दिया गया, ताकि जो है वो यहाँ अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियंस को जो है वो जोड़ते हुए कैनाल बनाई जा सके। The canal is about 72 किलोमीटर लॉन्ग एंड इन्वॉल्व ए वेरी, यहाँ पे ये देख सकते हो ये कैनाल है पनामा कैनाल। तो यहाँ पे जो है वो ये अटलांटिक जो है वो ओशियन है, जबकि ये जो है वो पैसिफिक ओशियंस है। ये अटलांटिक ओशियन है और ये पैसिफिक ओशियन है। तो इन दोनों के अंतर्गत जो है इधर जो है वो पोर्ट कोलोन है और इधर जो है वो पनामा सिटीज है, तो इनको जोड़ते हुए, लेकिन ये एरिया जो है वो एक एंडीज रॉकी माउंटेन का ही पार्ट है। तो माउंटेन एरियाज होने की वजह से जो है यहाँ का लैंड जो है वो काफी उबड़ खाबड़ है, कहीं पे हाइट है तो कहीं पे लो है। तो ऐसे कंडीशंस में जो है कैनाल को जो है वो पैरेलल बनाने के लिए जो है रिवर के बीच बीच में जो है वो लॉक्स बनाए गए हैं, ये लॉक्स बनाए गए हैं। करीबन जो है वो 6 लॉक्स है, जिनके माध्यम से जो है वो रिवर को अपलिफ्ट और डाउनवर्ड किया जाता है, ताकि शिप जो है वो इजीली जो है वो मूव कर सके। इन्वॉल्व ए वेरी डीप कटिंग फॉर ए लेंथ ऑफ द 12 किलोमीटर। इट हैज ए 6 लॉक सिस्टम एंड शिप अक्रॉस द डिफरेंट लेवल, के शिप जो है वो अलग अलग लेवल पे जो है उसको क्रॉस करते हैं। ये जो है वो पनामा कैनाल है, ठीक है। ये जो है वो पैसिफिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है, इसको जोड़ते हुए जो है ये बनाई गई है यहाँ पे। अब ये लॉक सिस्टम क्या है, तो ये जो है वो लॉक सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए लैंड जो है वो अप है डाउन है, तो अप एंड डाउन लैंड को जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो लेवलिंग करने के लिए जो है वो लॉक्स बनाए गए। लॉक्स की वजह से क्या होता है कि इसमें जो है वो वाटर जो सप्लाई जो है वो आती है, वो वाटर सप्लाई की वजह से लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अगर आप एज ए उसको वीडियो के रूप में देखना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से जो है वो स्कैनर के द्वारा जो है इस QR कोड को स्कैन कीजिए, आपको इसका पूरा सिस्टम जो है वो समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से जो है वो लॉक सिस्टम काम करता है। तो डिफरेंट लेवल 26 मीटर अप एंड डाउन, 26 मीटर जो है वो अप एंड डाउन होती है थ्रू दिस लॉक्स बिफोर द एंटरिंग द गल्फ ऑफ पनामा। गल्फ ऑफ पनामा में एंटर होने से पहले जो है वो ए लॉक से जो है वो गुजरती है। इट शॉर्टन दिस डिस्टेंस बिटवीन द न्यूयॉर्क यूएसए का जो है वो ईस्टर्न साइड में है और वेस्टर्न साइड में है यूएसए के सैन फ्रांसिस्को। तो इन दोनों के बीच के जो है वो 13,000 किलोमीटर डिस्टेंस को जो है वो रिड्यूस किया गया। अब ये डिस्टेंस कहाँ से रिड्यूस हुआ, तो साउथ अमेरिका से पूरा जो है वो राउंड लगाते हुए जो है वो फिर उसको जो है वो
सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ता था। तो अब जो है वो पनामा कैनाल बनने की वजह से जो है वो अब सीधा ही जो है वो पनामा कैनाल से होते हुए वो सैन फ्रांसिस्को पहुंच सकता है। पूरा साउथ अमेरिका का जो है वो राउंड जो है वो निकालना जरूरी नहीं है अब। बस लाइक वाज द डिस्टेंस बिटवीन द वेस्टर्न यूरोप एंड द west coast of USA and the northeastern and central USA and east and southeast Asia is shortened। कि इससे पनामा कैनाल के बनने की वजह से जो है न केवल ये डिस्टेंस जो है वो कम हुई अमेरिका के बीच में, बल्कि अब देखिए यहाँ पे जो है वो पनामा कैनाल बनाई दी गई। तो इस पनामा कैनाल के से जो है कि यहाँ से जो है वो न्यूयॉर्क है, तो इस न्यूयॉर्क को जो है यहाँ से जाने के लिए जो है सैन फ्रांसिस्को यहाँ तक जाने के लिए जो है वो डिस्टेंस को कवर करना। अब जैसे ही पनामा कैनाल बन गई तो यहाँ से अब सीधा यहाँ पहुंच, तो ये जो 13,000 किलोमीटर जो डिस्टेंस है ये रिड्यूस हो गई। दूसरा कि अब न्यूयॉर्क से जो है वो यहाँ से पनामा कैनाल से होते हुए जो है वो पैसिफिक ओशियन में ईस्ट एशिया यानी कि यहाँ पे जो है वो इजीली पहुंचा जा सकता है। The economic significance of this canal is relatively less than the of the Suez। कि स्वेज के कंपैरिजन में जो है इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कम है। However, it is vital to the economic of the Latin America। लेकिन लैटिन अमेरिका के लिए जो है इसका काफी इंपोर्टेंट है। फिर है इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट या कंट्रीज के अंतर्गत ही जो है वो रिवर या कैनाल का जो है वो एज ए ट्रांसपोर्टेशन के रूप में जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। रिवर, कैनाल, लेक्स एंड कोस्टल एरिया हैव बीन द इंपॉर्टेंट वाटरवेज सिंस टाइम इमेमोरियल्स। ठीक है कि पुराने टाइम से ही जो है इन कोस्टल एरियाज का जो है एज ए ट्रांसपोर्टेशन के वाटरवेज के रूप में जो है वो यूटिलाइज करते हैं। बोट एंड स्टीमर आर यूज्ड एज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द कार्गो एंड पैसेंजर्स। कि दोनों के लिए जो है वो बोट और स्टीमर जो है वो यूज किए जाते हैं। The development of the inland waterways is the dependent on the navigability। navigability का मतलब होता है कि जो इस कैनाल या रिवर से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यूटिलाइज की जा रही है तो वो नेविगेबल है या नहीं है, उस पर जो है वो शिप या कार्गोज जो है वो चल सकते हैं नहीं सकते। तो उसकी विड्थ क्या है और उसकी डेप्थ क्या है ऑफ द चैनल, यानी कि वो चैनल रिवर हो सकती है या कैनाल हो सकती है। कंटिन्यूटी इन द वाटर फ्लो कि उस चैनल के अंतर्गत जो है वाटर फ्लो जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी जो है वो कंटिन्यूसली या थ्रू आउट द ईयर जो है वो प्रोवाइड कराएगी। फिर है एंड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इन यूज कि नेविगेशन के लिए जो है वो किस तरह की जो है वो टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज किया जाता है। रिवर आर द ओनली मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन डेंस फॉरेस्ट के डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज के अंतर्गत जो है वो रिवर एकमात्र जो है वो वाटरवेज के रूप में जो है वो फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टेशन की प्रोवाइड कराता है। वेरी हैवी कार्गो लाइक कोल, सीमेंट, टिम्बर एंड मेटेलिक ओर कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द इनलैंड वाटरवेज कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज या एरियाज हैं जहाँ पे हैवी कार्गो जो है उनको इनलैंड वाटरवेज के रूप में जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन एंशिएंट टाइम रिवरवे वर द मेन हाईवेज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इन एज इन द केस ऑफ इंडिया। इंडिया के अंतर्गत जो है वो एंशिएंट टाइम में इन रिवर्स का, इन चैनल्स का या कैनाल का जो है वो यूटिलाइजेशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के रूप में जो है वो करता आया है। बट दे लॉस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ कंपटीशन फ्रॉम रेलवे। लेकिन आज वे अपना इम्पोर्टेंस जो है वो खो चुके हैं क्योंकि अब रेलवे जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड हो गया। लैक ऑफ वाटर, दूसरा कि इन चैनल के अंतर्गत जो है वो पानी की कमी हो गई। अब कमी क्यों हो गई? तो ड्यू टू द डाइवर्जन फॉर द इरिगेशन, क्योंकि पानी को जो है वो हमने इरिगेशन के सप्लाई के रूप में दे दिया। एंड देयर पुअर मेंटेनेंस, और इन रिवर्स की जो है वो मेंटेनेंस या चैनल की जो है वो मेंटेनेंस नहीं की जाती है। तो इस वजह से जो है वो रेलवे का सिग्निफिकेंट जो है वो बढ़ गया। ये इस तरह से जो है इनलैंड वाटर के रूप में स्टीमर्स जो है वो यूज किए जाते हैं। द सिग्निफिकेंट ऑफ रिवर एज इनलैंड वाटरवे फॉर द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कि रिवर्स का जो है वो इनलैंड वाटरवेज के रूप में जो है वो डोमेस्टिक यूज भी किया जाता है, साथ ही साथ
इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है वो ये ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज किया जाता है। ट्रेड एंड हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड थ्रू आउट द डेवलप्ड वर्ल्ड के अंतर्गत जो है वो यूटिलाइज होता रहा है। डिस्पाइट इनहेरेंट लिमिटेशन many rivers have been modified to enhance their navigability by dragging, stabilizing of river bank and building dams and barrages for the regulating the flow of water। ये बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा जो है इस इनलैंड वाटरवेज को जो है वो कंटिन्यूस बनाए रखने के लिए या नेविगेबल जो है वो बनाए रखने के लिए नदी या चैनल जो है उसको डीप किया गया। साथ ही साथ जो भी रिवर है उसके किनारे हैं उन किनारों को जो है वो स्टेबल किया गया, ठीक है, क्योंकि रिवर जो है वो अमाउंट ऑफ द वाटर पे और उसकी स्पीड पे जो है वो इरोजन्स डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे रिवर वाइडर होती जाएगी वाटर जो है वो स्प्रेड आउट होता है तो उसकी डेप्थ जो है वो कम हो जाएगी, तो ऐसे में वो नेविगेबल नहीं रही। तो क्या किया गया कि उनके बैंक जो है उनको स्टेबल किया गया, किनारों को जो है वो स्टेबल किया गया। फिर जो है वो डैम बनाए गए एंड बैरेज बनाए गए रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर। बैरेज और डैम जो है वो बनाए गए ताकि वाटर सप्लाई जो है वो कंटिन्यू जो है वो की जा सके, क्योंकि रेनी सीजन में तो जो है वो अवेलेबल रहता है वाटर, लेकिन ड्राई सीजन में अवेलेबल नहीं रहता। तो ड्राई सीजन में जो है वो डैम के द्वारा जो है इन रिवर्स या चैनल को जो है वो सप्लाई की जा सके। इनलैंड वाटरवेज के रूप में एक एग्जांपल अब देखते हैं, द राइन वाटरवेज। द राइन फ्लो थ्रू द जर्मनी एंड द नीदरलैंड इज नेविगेबल फॉर द 700 किलोमीटर फ्रॉम द रॉटरडम एंड इट्स माउथ इन द नीदरलैंड टू बेसेल्स इन स्विट्जरलैंड। कि रॉटरडम से लेकर बेसेल तक, रॉटरडम जो है वो नीदरलैंड में, ये यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है वो रॉटरडम है, जबकि ये जो है वो बेसेल है, ये स्विट्जरलैंड है और ये जो है वो नीदरलैंड है। तो इन दो स्टेशनों को जोड़ते हुए जो है वो राइन रिवर एज ए इनलैंड वाटरवे के रूप में जो है वो काम करती है। ओशियन गोइंग वेसल कैन रिच अप द कोलोन, के ओशियन जो है यहाँ पे आगे जो है वो अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ सी है, तो नॉर्थ सी से होते हुए जो है वो राइन रिवर से होते हुए कोलोन यहां तक जो है वो शिप पहुंचते हैं ओशियन से होते हुए। द रूर रिवर ज्वाइन द राइन फ्रॉम द ईस्ट, के ईस्ट से साइड से जो है वो रूर रिवर जो है वो ज्वाइन करती है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है आप देखिए। The flow through a rich coal field and the whole basin has become a prosperous manufacturing area। कि ये पूरा एरिया जो है जो कोल फील्ड से जो है ये रिवर गुजरती है और ये मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत जो है वो काफ़ी फेमस रहा है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो कोल एंड आयरन के लिए काफ़ी फेमस रहा है, रूर फेमस रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ज़्यादा इसी एरियाज में भी हुआ है, तो इसके लिए इस इनलैंड वाटरवेज के रूप में राइन का जो है वो काफी इंपोर्टेंस है। डुसेलडॉर्फ इज ए राइन पोर्ट फॉर दिस रीजन, के इस रीजन के लिए जो है वो डुसेलडॉर्फ जो है वो एक पोर्ट के रूप में है। डुसेलडॉर्फ का डुसेलबर्ग, डॉर्मेंट है, स्टुअर्ट है, फ्रैंकफर्ट है, मेनहाइम से मेंस है, फ्रैंकफर्ट है, इसमें नहीं दे रखा। Whose tonnage move along the stretch south of the Ruhr, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो मटेरियल्स को जो है वो इसकी स्ट्रेच के थ्रू जो है वो रूर रीजन के साउथ तक जो है वो मूव किया जाता है। द वाटर दिस वाटरवे इज द वर्ल्ड मोस्ट हैवीली यूज्ड, कि इनलैंड वाटरवेज के रूप में जो है वो सबसे ज्यादा इसका यूटिलाइज होता है। Each year more than the 20,000 ocean going ship and the 2 lakh inland vessels exchange their cargoes, कि करीबन जो है वो 20,000 तो ओशियनिक शिप जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, जबकि इनलैंड वेसल्स जो है वो 2 लाख जो है वो यहाँ आते जाते हैं अपनी गुड्स को एक्सचेंज करते रहते हैं। इट कनेक्ट द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कि किन किन कंट्रीज को जोड़ता है, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड द नीदरलैंड विद द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट के साथ जो है इसको जोड़ता है। यहाँ पे ये जो है वो नॉर्थ सी है, फिर आगे जो है वो नॉर्थ अटलांटिक सी है। फिर है द डेन्यूब वाटरवेज,
This important inland waterways serve eastern Europe. The Danube River rise in the Black Forest and flow eastward through the many countries. कि डैन्यूब रिवर जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ईस्टवर्ड जो है वो मूव करती हुई आगे जो है वो कई कंट्रीज में फ्लो करती हैं. इट इज नेविगेबल अप टू द टोरना सेवरिन. टोरना सेवरिन तक जो है ये नेविगेबल है. द चीप एक्सपोर्ट आइटम wheat, maize, timber and machinery, इनको जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है इन रिवर के माध्यम से. फिर है द वोल्गा वाटरवेज. Russia has a large number of the developed waterways, of which the Volga is one of the most important. It provides navigable waterway of 11,200 किलोमीटर and drain into Caspian Sea. और लास्ट में जो है वो कैस्पियन सी में जो है वो मिल जाती है. तो ये भी जो है वो 11,200 किलोमीटर जो है वो नेविगेबल है. एंड वोल्गा मॉस्को कैनाल कनेक्ट इट विद द मॉस्को, जो मॉस्को के साथ जुड़ी हुई है. एंड वोल्गा डॉन कैनाल विद द ब्लैक सी. तो आप देखिए यहाँ पे वोल्गा डॉन, यहाँ पे वोल्गा मॉस्को. तो डॉन से लेकर जो है वो मॉस्को तक जो है यानी कि कैस्पियन सी से लेकर जो है वो ब्लैक सी आपस में ये कैनाल के द्वारा जो है वो जुड़े हुए हैं. तो इस पूरे एरियाज को जो है वो नेविगेबल की जो है वो फैसिलिटीज अवेलेबल होती है. फिर है द ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस सीवेज. ये जो है वो यूएसए के अंतर्गत जो है वो कनाडा और यूएसए के बीच में जो लेक्स है ग्रेट लेक्स. इसके नॉर्थ अमेरिका सुपीरियर ह्यूरॉन एरी ऑन्टेरियो. वैसे 5 लेक्स हैं, मिशिगन नहीं है क्योंकि मिशिगन जो है वो एज ए इंटीरियर पोर्शन में. तो इस सुपीरियर ह्यूरॉन एरी ऑन्टेरियो ये जो है सेंट लॉरेंस रिवर के द्वारा जो है वो कनेक्टेड है. आपस में इनको जो है वो कनेक्ट किया गया है सू कैनाल एंड वेलेंट कैनाल टू फॉर्म एन इनलैंड वाटरवे, ताकि इनलैंड वाटरवेज के रूप में जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया. द एस्चुरी ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर अलोंग विद द ग्रेट लेक्स, कि ये सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो इन ग्रेट लेक्स के साथ कनेक्टेड है. जबकि सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो अपना वाटर जो है वो अटलांटिक ओशियन में डिस्चार्ज करती है. तो इस तरह से अटलांटिक ओशियन, सेंट लॉरेंस रिवर, फिर जो है सुपीरियर ह्यूरॉन एरी ऑन्टेरियो जो सू और वेलेंट कैनाल के द्वारा आपस में एक कनेक्टेड हो गई. तो इस तरह से काफी इंटीरियर पोर्शन तक जो है वो नॉर्थ अमेरिका में जो है वो वाटरवेज की इनलैंड फैसिलिटी जो है वो मिलती हैं. फॉर्म ए यूनिक कॉमर्शियल वाटरवे इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. द पोर्ट ऑन दिस रूट, के इस रूट पे कौन कौन से जो है वो पोर्ट है. डुलूथ जो सुपीरियर लेक के जो है वो वेस्टर्न साइड में, एंड बफेलो आर द इक्विप्ड विद द ऑल फैसिलिटीज ऑफ द ओशियन पोर्ट. कि जिस तरह से ओशियन पोर्ट की जितनी भी फैसिलिटीज होती है वो सारी फैसिलिटीज इन इंटीरियर पोर्ट को भी अवेलेबल है. Such as large ocean going vessels are able to navigate up the river deep inside and the continent of Montreal. के ये लार्ज ओशियन जो वेसल्स है वो सारे इस रिवर के द्वारा जो है या इस इनलैंड वाटरवेज के रूप में जो है वो काफी इंटीरियर या इनसाइड तक जो है वो पहुंचते हैं, ये मॉन्ट्रियल तक पहुंचते हैं. बट हियर goods have to be the transshipped to smaller vessels due to the presence of rapids. लेकिन इस एरियाज के अंतर्गत जो है वो रैपिड्स का मतलब होता है इस तरह के छोटे छोटे जो है वो स्लोपी एरियाज जहाँ रिवर का पानी जो है वो फ्लो करता है. तो इसको जो है वो पैरेलल करने के लिए जो है इन रिवर्स को जो है वो हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अप टू 3.5 मीटर डीप टू अवॉइड दिस. तो इन रैपिड्स को हटाने के लिए जो है वो 3.5 मीटर रिवर्स को जो है वो गहरा किया गया. फिर है द मिसिसिपी वाटरवे. द मिसिसिपी ओहियो वाटरवे कनेक्ट द इंटीरियर पार्ट ऑफ यूएसए. ये यूएसए के जो है वो मिडिल पोर्शन में है जो मैक्सिको की खाड़ी को जो है वो जोड़ता है विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द साउथ. Large steamer can go through this route up to Minneapolis. Minneapolis तक जो है वो बड़े शिप जो है वो
इस गल्फ ऑफ मैक्सिको से होते हुए जो है वो पहुंचते हैं। मिसिसिपी, ओयो, ये मिसिसिपी जो है वो वहाँ की रिवर है।